नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 2 और इस वीडियो में टॉप 30 सोशल साइंस के महत्वपूर्ण यानी सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। और ये पार्ट हमारा 13 है। 12 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न लिए हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, सामाजिक विज्ञान और सोशल साइंस से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि वीडियो का हर नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिल सके। पहला प्रश्न है, भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा में किया गया? भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा में किया गया? तो ये किया गया ग्रीक भाषा में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीक, और जिसे हम क्या बोलते हैं? यूनानी। तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए इंडिया शब्द का भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया है यूनानियों ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यूनानियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया मिनहाज ए सिराज, जिनका नाम था मोहम्मद जुनानी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान किस भाषा का शब्द है? तो हिंदुस्तान किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो ये जम्बू द्वीप का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जम्बू द्वीप का। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो है दोस्तों 2933 किलोमीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? उत्तर से यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो लंबाई पूछी गई है तो वो कितनी है? तो वो है 3214 किलोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण तक यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की भूमि सीमा कुल अनुमानित लंबाई कितनी है? तो ये है 15,200 किलोमीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 15,200 किलोमीटर। भारतीय तटरेखा की अनुमानित लंबाई कितनी है? भारतीय तटरेखा की जो अनुमानित लंबाई है वो है 7,516.6 किलोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7,516.6 किलोमीटर। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो भारत का जो टोटल कुल क्षेत्रफल है वो है कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7वां। अगर पहला पूछा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान है रूस का। किसका है? रूस का। और दूसरा किसका है? कनाडा का। किसका? कनाडा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित कौन सा है? ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा
केंद्र शासित कौन सा है? तो ये है लद्दाख। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लद्दाख। और ये कब अस्तित्व में आया? 31 अक्टूबर 2019 को ये केंद्र शासित बनाया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित कौन सा है? तो ये है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित कौन सा है? तो दिल्ली हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है गोवा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की अगर बात करें तो सबसे छोटा जो राज्य होगा वो हो जाएगा सिक्किम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मौसिन राम जहां विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है किस राज्य में है? जिसको चेरापूंजी बोला जाता था पहले। तो ये है दोस्तों कहाँ पे? मेघालय में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। और दूसरे नंबर पर बंगाली। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी NH-44। भारत किस वर्ष आज़ाद हुआ था? तो भारत जो आज़ाद हुआ था वो हुआ था 1947 में, 15 अगस्त 1947। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? तो भारत गणतंत्र हुआ 1950 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1950, यानी कि 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, भारत गणतंत्र हुआ। तो ऑप्शन ए क्या होगा? राइट। भारत में प्रथम आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो ये हुए थे 1952 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1952। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। वर्तमान में भारत में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत में लोकसभा सीट की संख्या है 543। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 543। ठीक है, याद रखना। वर्तमान में संसद के उच्च सदन राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो ये है 245। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 245। अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो कितनी हो जाएंगी? 250। ठीक है, तो आप ये भी याद रखना। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो ये 35 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 35 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का राज्यपाल यानी गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 और राज्यपाल बनने के लिए भी 35 होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? और यहाँ पूछा गया है, ठीक है, कि भारत में वर्तमान यानी प्रेजेंट में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो राज्य हैं 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टॉप 30 सोशल साइंस जिसमें हमने भारत से रिलेटेड प्रश्नों को कवर किया है। और ये एमपी टेट वर्ग 2 जो आपकी मुख्य परीक्षा होने वाली है जुलाई अगस्त में, उसके लिए जो हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है ये हमारा 13 है, 12 हम अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दें और कम से कम 1-2 जगह शेयर करें और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।